नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज दिल्ली और फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर बाद दिल्ली पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दिल्ली से पहले फरीदाबाद वो जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 48वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लॉन्च आज करने वाले हैं, तो कई उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। पहले वो फरीदाबाद जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लॉन्च करेंगे और उसके बाद उनका दिल्ली दौरा है। लेकिन उससे भी पहले अब से थोड़ी ही देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर बाद दिल्ली पहुंच सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लेकिन उससे पहले उनके और कई कार्यक्रम हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला वो लॉन्च करने वाले हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है अब से थोड़ी देर बाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। विनय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली भी आने वाले हैं और भी उनके कई कार्यक्रम हैं, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद है और अब से थोड़ी देर में, जिस तरह से बीते कल की बात की जाए कि बीजेपी की जीत हुई है दिल्ली में और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लगातार दिल्ली में कई जनसभाएं की और उसके बाद अब दिल्ली में ही मुख्यमंत्री की तरफ से एक जश्न, ये कहें कि खुशी की तैयारी यहाँ पे है। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि ये वो जगह है जहाँ पे जलेबियाँ मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पे खुशी के तौर पे खिलाई जाएगी। और क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जलेबी काफ़ी फेमस हुई थी और उसके बाद जलेबी को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी, तो अब वही जलेबी यानी कि हरियाणा की जलेबी अब दिल्ली में मिलेगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे जलेबियाँ तली जाएंगी यहाँ पे, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद भी जलेबी तलते हुए दिखाई दे क्योंकि जलेबियों का कार्यक्रम रखा गया है। और अब दूसरी जगह हम आपको दिखाएं कि जहाँ पे इस जलेबी के जलेबी बांटने की खुशी के बाद इसी जगह पे जहां मुख्यमंत्री की चेयर रखी है वहां पे एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। और लाजमी है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई जनसभाएं की। हमने देखा कि एक दिन में 8 जनसभाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, तो उसके बाद दिल्ली में ही खुशी का इजहार करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। जलेबी यहाँ पे बनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ जलेबी जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे उनको बांटी जाएगी और उसके बाद जहाँ पे मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू होंगे और बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली में जो जीत हुई है। और ख़ासतौर पे यमुना विवाद आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना को लेकर जो बयान दिया था, हरियाणा पे कई गंभीर आरोप लगाए थे। कहीं ना कहीं उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। तो ये तमाम बातें करते हुए मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में यहाँ दिखाई देंगे। जी बिल्कुल मैंने, और ना सिर्फ मोर्चा संभाला बल्कि इस जीत का कहीं ना कहीं एक बड़ा श्रेय उन्हें भी जाता है, क्योंकि यमुना का मुद्दा जब उठा था उन्होंने खुद यमुना के जल का आचमन किया था। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतना बड़ा गंभीर आरोप जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरियाणा पर लगाया गया तो जाहिर सी बात है उसे प्रूव करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास तो कोई तथ्य नहीं थे, लेकिन उसको झूठा साबित करने के लिए मुख्यमंत्री का ये बहुत बड़ा कदम था। और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जनसभाएं दिल्ली में करने वाले मुख्यमंत्रियों में से भी वो एक थे इस पूरे चुनावी कैंपेन में। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बयान दिया गया कि हरियाणा से यमुना में जहर मिलाया जा रहा है, तो खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला। चाहे चंडीगढ़ की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, बाकायदा दिल्ली में 2 बार वो यमुना घाट पे गए, एक पल्ला घाट पे और दूसरा वजीराबाद घाट पर। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से हरियाणा से दिल्ली में साफ पानी आ रहा है और दिल्ली में आने के बाद ये पानी दूषित हो रहा है। बाकायदा इसके सैंपल भी अलग अलग बोतल में भर के दिखाए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट बीजेपी के लिए रहा और साथ ही साथ इसी को आधार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि अरविंद केजरीवाल यमुना नदी को कहीं ना कहीं शर्मसार कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों को गाली दे रहे हैं और ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बना और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फायदा मिला। अब जब मुख्यमंत्री थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होंगे तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री साझा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से यमुना को अपमानित करना अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ा। और खुद मुख्यमंत्री जब मोर्चा संभाले हुए थे तो मुख्यमंत्री ने बखूबी इस बात को डिफेंड किया और बताया कि यमुना जो हरियाणा से दिल्ली आ रही है साफ आती है, दिल्ली में आकर यमुना का पानी गंदा होता है। जी बिल्कुल ठीक है विनय, मुख्यमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम पर आप नजर बनाए रखिएगा। हम फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद।